Students, so today we'll discuss about the next unit of community health nursing, that is minor alignments. So let's move on to the topic. Introduction. What is the minor alignment? It is community health nursing is responsible to provide primary health care in the community. Okay, so community health nurse responsible है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने के लिए कम्युनिटी में एक हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट एंड इमरजेंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो भी माइनर अलाइनमेंट्स हैं, ओके, जो भी माइनर प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को या उनके फैमिली मेम्बर्स को या होल कम्युनिटी को, जैसे कि फीवर है, माइनर अलाइनमेंट, वोमिटिंग, डायरिया, ये सबको ट्रीट करें, जो कि माइनरली ठीक हो सकता है, इतना ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ माइनर प्रॉब्लम विच कैन डील इन फ्यू डेज. Okay, which can deal the community health nurse with very effectively in few days. Okay, सो ये इंपॉर्टेंट है कि माइनर अलाइनमेंट्स और जो इमरजेंसीज होती हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स सर्व करें. Okay, next point, nurse should be able to identify the sign and symptom of a patient and treat them according to the standing orders. Okay, so nurse की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम पेशेंट के वो ट्रीट करे पेशेंट को स्टैंडिंग ऑर्डर में, स्टेप बाय स्टेप में. ओके, इन दैट स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ओके, जो भी इक्विपमेंट्स वो लेकर आ रही है, जैसे डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम है तो ORS, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी दे रही है फॉर एग्जांपल. सो जो भी उसके पास इक्विपमेंट्स है उसका यूटिलाइजेशन करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रही है स्टेप बाय स्टेप. देन ऑब्जर्व भी कर रही है उस चीज़ को कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है. लास्ट पॉइंट, माइनर अलाइनमेंट्स इंडिकेट स्लाइटली इलनेस एंड इमरजेंसी ऑफ द स्मॉलर नेचर. ओके, सो माइनर अलाइनमेंट्स इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है. इट्स जस्ट एक्यूट कंडीशन विच कैन ट्रीट अर्ली. ठीक है, एक्यूट कंडीशन है जो बहुत जल्दी ट्रीट हो जाती है, इसका इतना रिस्पॉन्सिबल इफेक्ट नहीं पड़ता हेल्थ पे. ओके, सो नेचर में यही है कि इलनेस और इमरजेंसी नेचर में स्मॉलर है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स क्या हैं माइनर अलाइनमेंट्स के? फर्स्ट, इंश्योर सेफ एंड हेल्थफुल एनवायरनमेंट टू द पेशेंट. पेशेंट के लिए सबसे पहले एक अच्छा सेफ्टी सैनिटेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है विदाउट एन इन्फेक्शन, कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को. ऑलरेडी पेशेंट को मान लो फीवर है और फीवर में इन्फेक्शन कंडीशंस हैं, तो नेक्स्ट अपन ये इंश्योर करेंगे कि पेशेंट के आसपास का एनवायरनमेंट भी सेफ़ रहे. ओके, विदाउट एनी पोल्यूशन रहे, पोल्यूशन नहीं रहेगा, सेफ रहेगा एनवायरनमेंट, तो पेशेंट हाइजीनिक रहेगा, प्रॉपर सैनिटेशन रहेगा, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी ऑलरेडी हो रखा है, फीवर ऑलरेडी हो रखा है. ओके, और आसपास का एनवायरनमेंट गंदा होगा तो फीवर और मॉडिफाई हो जाएगा और फीवर में कोई रिकवरी नहीं आएगी. नेक्स्ट, ट्रीट द रिस्क इंजरी पर्सन्स प्रोमेटली टू द ट्रीटमेंट एनी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस. ओके, सबसे पहले उसको देखना है एज अ नर्स को. ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अपन ने देखा कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, प्रीवियस अपन ने यूनिट्स में देखा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स शार्प ऑब्जर्वर होती है. तो अपन को ये देखना है कि शार्प ऑब्जर्वर के लिए जो भी ट्रीट कर रहे हैं इंजरी पेशेंट्स, प्रमोट हेल्दी पर्सनस एंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, जो भी कोई पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको ट्रीट कर रहे हैं. तो अपन को ये देखना है उसके अंदर कि जो रिस्क फैक्टर्स में जो भी इंजर्ड पर्सन पहले आ रही है तो सबसे पहले उनको ये चीज़ दे, उनको बेनिफिट दे. ओके, ताकि वो जो जिसको पहले नहीं रहे या ऑब्जर्व करके जो सिक इंजर्ड और जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करें. नेक्स्ट, इन केस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ टेक अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस टू ओपन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, इन केस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, अगर मान लो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रही है तो उस इन्फेक्शियस डिजीज़ के अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस करें ताकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो. मान लो कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें एक मेम्बर को है तो एक मेम्बर से दूसरे मेम्बर्स को स्प्रेड ना हो. अपन को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये साइकिल स्प्रेड ना हो, इन्फेक्शियस साइकिल. नेक्स्ट, कीप कंटेजियस वॉच ओवर द पेशेंट, कंटिन्यू वॉच टू द पेशेंट एंड वाइटल साइंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ केयर. ओके, ऐसा नहीं नर्स ने केयर प्रोवाइड करवाई, नर्स ने केवल केयर प्रोवाइड करवाई, उसने ऑब्जर्वेशन नहीं रखा. नहीं, ऑब्जर्वेशन भी प्रॉपर रखना है नर्स को. ठीक है, केयर प्रोवाइड करवाई तो उसको ऑब्जर्वेशन भी करना है और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसको वाइटल साइंस भी चेक करना है. ओके, आर्ली, 2 आर्ली, 4 आर्ली उसको चेक करने, ताकि वो देखे कि जो वो केयर प्रोवाइड करवा रही है वो इफेक्टिव है कि नहीं है. लास्ट, हेल्प द पेशेंट टू गेट वेल सून एज पॉसिबल. ओके, अपन को हेल्प करनी पेशेंट को ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो सके. ठीक है, कम टाइम पे. नेक्स्ट, यूज़ द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ
ऑफ हेल्थ एजुकेशन ड्यूरिंग द केयर। अपन को सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ड्यूरिंग हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी इंटीग्रल पार्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, तो अपन को ये देखना है कि हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रॉपरली पेशेंट को मिले। ओके, नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर द लिमिटेशन इन प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट और फॉलो द फिजिशियन इंस्ट्रक्शंस। ऐसा नहीं है कि अपन केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं या अपन कुछ इंटरवेंशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो बिलो अबव टू द लेवल है, वो ऐसा नहीं। अपन को फिजिशियंस के इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो ही करना है, उसके साथ अपन को केयर प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट, help the family member in coping with the situation and prepare them to care of the patient care at home। अपन को साथ साथ पेशेंट के साथ साथ अपन को पेशेंट के कंपेनियंस को भी हेल्थ एजुकेशन देना है कि कैसे वो पेशेंट को घर में ही केयर करें। ओके, बाहर नहीं ले जाएंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो घर में ही ट्रीट करेंगे उसको। तो अपन को पेशेंट के कंपेनियन को, क्योंकि 24 आवर्स नर्स नहीं रहेगी, उसके बाद उनके कंपेनियंस रहेंगे, तो अपन को ये चीज़ देखनी है कि अपन को ये देखना है कि अपन को 24 आवर्स पेशेंट के साथ जो भी कंपेनियन है उनको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देना है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट द बिलीव्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जो भी बिलीव्स हैं, वो कोई भी कल्चर, कोई भी कास्ट को मानते हैं या कोई भी भगवान को मानते हैं, कोई भी गॉड को रिलीजियस हैं वो, तो अपन को उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना है। ओके, अपन को कोई भी हंसी नहीं उड़ानी, या अपन को कोई लाफ कोई भी मीन्स एज अ जोक नहीं लेना, अपन को रिस्पेक्ट देना है उनकी जो भी बिलीव्स हैं, उनके जो भी थॉट्स हैं उस पर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सीरियस कंडीशन रेफर द पेशेंट विदाउट एनी डिले। इसमें अपन को ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन आ गई तो कोई भी बिना डिले के अपन पेशेंट को रेफ़र करना है हायर सेंटर। अपन डिले नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ का सवाल है, इसलिए अपन को पेशेंट को जल्दी रेफ़र करना है। शार्प ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए नर्स की। Next, classification of minor alignment. So what are the classification of minor alignment? Minor alignment can be classified into two types. Basically it is divided into two types. First is general minor alignment. सबसे पहला है general minor alignments. It include common accidents, emergency which need to immediate first aid. इसके अंदर ऐसी चीज़ आती है general minor alignments में जिसको immediate emergency, immediate first aid की ज़रूरत है। Okay, next in this category, injuries and fall, dog bite, burns, high fever, heat stroke, diarrhea, fainting, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। सिस्टमिक माइनर एलिमेंट्स। ओके, सिस्टमिक माइनर अलाइनमेंट्स क्या होते हैं? सिस्टमिक माइनर अलाइनमेंट्स में अपन देखते हैं कि जो भी सिस्टम है, जैसे कि सीइंग का है, मतलब विजन का है, ओके, सी पावर है, ठीक है, आइज़ में है, ईयर्स में है, सारे सेंसेस का आ रहा है। ओके, तो इन सब में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आई एक्सीडेंट हो गया, फॉरेन बॉडी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पुअर आई साइट हो गया, ड्राई आइज़ हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर ईयर में ईयर एक है, ओके, ओटेल्जिया है, ओके, इट्स अनदर नेम इज़ ओटेल्जिया है। ओके, अगर मिडिल ईयर में प्रॉब्लम आ रही है, मिडिल ईयर में पेन आ रहा है या स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, फॉरेन बॉडी है, ओटाइटिस मीडिया है, ओके, डिस्चार्ज है, डेफनेस है, सो ये सारी कंडीशंस किस में आएगी? सिस्टमिक माइनर अलाइनमेंट्स में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या प्रॉब्लम्स आएगी? जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस है, ओके, एलर्जिक राइनाइटिस के बाद आएगा कॉमन कोल्ड, राइनाइटिस, सॉर थ्रोट, कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन, CVS भी आ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की जो भी डिजीज़ कंडीशंस में जो भी आते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन है, अस्थमा प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, एनीमिया है, RHD मीन्स रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। ओके, कोई भी हार्ट डिजीज़ है, ओके, मान लो वॉल्स भी इफेक्ट हो रही है, हार्ट की वॉल्स भी इफेक्ट होती है, ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल, अगर उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन आ रहा है तो ये सारी कंडीशंस आएगी सिस्टमिक, क्योंकि पूरे सिस्टम को वो क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लेते हैं, टूथैक आ गया, स्टोमेटाइटिस आ गया, ओके, सोरनेस इन माउथ आ गया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, देन हेमरॉइड्स। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो सारी सिस्टमिक में आएगी। यूरिनरी सिस्टम में, ओके, यूरिनरी सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, जैसे कि बर्निंग मैच्योरेशन हो रहा है, ओके, रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिनरी इन्फेक्शन है, रीनल स्टोन, हेड, ओके, हेडेक्स है, बैकएक्स है, कन्वल्शंस, एपिलेप्टिक फिट्स, डिस्मेनोरिया, हैवी ब्लीडिंग, सोर्स एंड डिस्चार्ज एंड ब्रेस्ट लम्प्स। तो ये सारे कॉमनली अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट्स। अब कैसे अपन एक
वन बाय वन स्टेप अपन कैसे माइनर अलाइनमेंट्स को मैनेज करेंगे। ओके, जो भी डिजीज कंडीशन है उसको मैनेज करेंगे, देख लेते हैं। असेसमेंट, सबसे पहले अपन असेसमेंट लेंगे। असेसमेंट में अपन टेक हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। परफॉर्म क्विक फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, हिस्ट्री लेने के बाद अपन फिजिकल एग्जामिनेशन क्विकली करेंगे। ओके, असेसमेंट अपन को पता ही है कि सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करके अपन एक रिकॉर्ड बनाएंगे। उसके बाद अपन जल्दी से फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे पेशेंट का। उसके अंदर अपन देखेंगे फाइंडिंग द कॉज ढूंढेंगे, डायग्नोसिस प्लानिंग ढूंढेंगे, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, नर्सिंग केयर देखेंगे, इवैल्यूएशन देखेंगे। ओके, पूरा नर्सिंग प्रोसेस का अपन बनाएंगे, जैसे असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, रैशनली एंड इवैल्यूएशन, अपन ओवरऑल इवैल्यूएशन देखेंगे। तो अगर कोई भी सीरियस कंडीशन है तो उसको अपन को तुरंत रेफर करना है विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, उसके अपन को उसके हिसाब से ही आगे पेशेंट को केयर देनी। स्टैंडिंग ऑर्डर आर द डायरेक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक नेचर। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, एक ऐसी डायरेक्शन है और ऐसा ऑर्डर है जो कि स्पेसिफिक नेचर में अपन देंगे ऑन द बेसिक ऑफ दीज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स नर्सेज। ओके, तो डॉक्टर नर्सेज अगर नहीं होगी तो भी होम रेमेडी करके पेशेंट अपने आप को ठीक कर सके। तो अपन को ऐसा हेल्थ एजुकेशन और ऐसा प्रमोशन देना है हेल्थ का, अपन को ऐसा हेल्थ एजुकेशन देना ताकि उसके जो कंपेनियंस है वो भी पेशेंट को ठीक कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, शुड बी फॉलो टेम्प्रेरी बेसिस इन इमरजेंसी सिचुएशन टेम्प्रेरी बेसिस पे भी उसको ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स। सो देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, टू मेंटेन द कम्युनिटी टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं एपिसोडिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं वीकली होनी चाहिए, मंथली होनी चाहिए, वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। अगर नर्स उसको ट्रीट कर रही है तो उसको कंटिन्यूसली पेशेंट को ठीक करना है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द लाइफ ऑफ अ पेशेंट टू रेस्क्यू हिम। उसको रेस्क्यू करने के लिए अपन को पेशेंट की लाइफ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ओके, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। लास्ट है टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर ऑफ हेल्थ टीम। अपन को एज अ हेल्थ टीम, क्योंकि एज अ हेल्थ टीम द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज़ अ पावरफुल नर्स, एज पावरफुल प्ले रोल करती है वो एज अ हेल्थ केयर ओवरऑल हेल्थ केयर टीम में। तो ओवरऑल हेल्थ केयर टीम में नर्स वो पावरफुल रोल प्ले कर रही है, तो नर्स को वो एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ हेल्थ केयर टीम में होने में। तो बिकॉज वो एक मेजर रोल प्ले करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेजर होगी। नेक्स्ट, यूजेस, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो भी ट्रीटमेंट है वो देंगे। नेक्स्ट, इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड एक्टिविटी ऑफ द हेल्थ सर्विस। जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी और एक्टिविटी को इन्हेंस करेगी एज अ नर्स। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज इन द कम्युनिटी में जो भी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करनी, उनको और मजबूत बनाए। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको डिसेंट्रलाइज करें, ओके, इन द मिडल लेके आए ताकि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोप अप हो। नेक्स्ट, डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग एंड द हेल्थ वर्कर। कॉन्फिडेंट फील करें, केयर प्रोवाइड करवा रही है तो उसको कॉन्फिडेंटली फील करना, विदाउट एनी डाउट्स उसको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवानी है। लास्ट, प्रोटेक्टिंग द जनरल पब्लिक फॉर द क्वेक्स। तो जनरल पब्लिक को भी उसको अपने ट्रेंड में लाना है कि नहीं ये सब ठीक होगा, जो भी क्वेश्चन हैं उनकी जो भी क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट करानी है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के क्या टाइप हैं, द अथोराइज डॉक्टर एंड द रजिस्टर्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्स जॉइंटली रिलीज स्टैंडिंग ऑर्डर्स। जॉइंटली इन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिया था कि इंस्टीट्यूशनल है, ओके, इंस्टीट्यूशनल से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरल, जनरल से इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल से स्पेसिफिक। तो ये साइकिल चलती है कि इंस्टीट्यूशनल से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरल। ओके, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे दिया, स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करवाई, इन जनरल सिस्टमिक जो भी प्रॉब्लम आ रही है। सो इस इंस्टीट्यूशनल देख लेते हैं अपन। इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग ऑर्डर में, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर विद अ व्यू ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, स्टाफ पोजिशन एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हॉस्पिटल। इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग ऑर्डर में अपन ये चीज़ देखेंगे कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, ओके, कैसे रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, स्टाफ की पोजीशंस क्या क्या है वहाँ पे, और क्या क्या इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है उस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस विल बी देयर इन बिटवीन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल। अपन को ये चीज़ पता है गवर्नमेंट में अलग रूल्स हैं, प्राइवेट में अलग रूल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो वहाँ पे फॉलो होंगे। नेक्स्ट, स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर्स में दे रखा है कि प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रेन मेडिकल पर्सनल।
ओके तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक रीजन के लिए, तो अपन को जो भी नर्सेज हैं वहाँ पे उनको ट्रेन करना है एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। ओके नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज स्किल अपन को वहाँ पे प्रोवाइड करवानी, जो भी कम्युनिटी, जो भी न्यू नर्सेज आ रही है उनको। नेक्स्ट दीज ऑर्डर शुड बी कंपैशनेट नीड ऑफ द डॉक्टर। ओके इसमें बता रखा है कि जो भी ये ऑर्डर्स हैं वो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स पे ही फॉलो करके अपन को ये कराना है। सच ऑर्डर इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, और यही ऑर्डर क्या करेंगे, इन्हेंस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। नेक्स्ट जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर, जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं हम कि कम्युनिटी मैन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो सम, फॉर एग्जांपल अगर डायरिया केस है तो ORS पैकेट अपन को प्रोवाइड करना है, जो जनरली है, जो इतना ज़्यादा अपन को उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, अपन जनरली वो ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, जैसे कि फीवर है, जैसे फीवर का बता रखा है क्या क्या कर सकते हैं। वाइटल साइन चेक करेंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे कि उसको हेडेक तो नहीं है, नोज़िया, वॉमिटिंग, शिवरिंग, रनिंग नोज, एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, जॉन्डिस, फिट्स या कोई कन्वर्शन तो नहीं है, कफ तो नहीं है। अपन उसको प्रोवाइड रेस्ट करेंगे, ठीक है, अपन को रेस्ट के लिए बोलना है, लाइट मील प्रोवाइड करवाने के लिए बोलना है, जैसे दलिया खिचड़ी है वो अपन को पेशेंट को एजुकेट करना है। नेक्स्ट प्रिपेयर ब्लड स्लाइड टू एग्जामिन द मलेरिया पैरासाइट, अपन को ब्लड स्लाइड प्रिपेयर करनी है ताकि अपन देख सकें कि मलेरिया पैरासाइट तो नहीं है। ये पैरासीटामोल टैबलेट्स अपन उसको एंटी पायरेटिक ड्रग्स दे देंगे, पैरासीटामोल टैबलेट्स के लॉट ऑफ लिक्विड्स, पेशेंट को अपन बोलेंगे लिक्विड्स देने के लिए, बिकॉज इस कंडीशन में पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है ड्यू टू वॉमिटिंग। ओके सो अपन पेशेंट को बोलेंगे ड्यू टू टेक लॉट्स ऑफ लिक्विड डाइट। नेक्स्ट इफ़ द फीवर इज़ मोर देन 102, तब अपन को टैपेट स्पंज तैयार करना है। पेशेंट का अगर फीवर ज़्यादा आता है तो अपन को स्पंजिंग टेक्निक देनी। नेक्स्ट है अपन को पेशेंट के फीवर का और क्या करना है, अपन को वेट करना है कि कितने दिन तक फीवर और फॉरवर्ड होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन को ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट इफ़ द फीवर इज़ अकोमोडेटेड विद रैशेस आइसोलेट पेशेंट, अगर फीवर कोई रैशेस के साथ हो रहा है तो अपन को पेशेंट को तुरंत आइसोलेट करना है ताकि बाकी के मेंबर्स को वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। ओके लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ डिलीरियम, कन्वर्शंस, अनकॉन्शियसनेस एंड हाइपरपैरेक्सिया अकॉर्डिंग टू फीवर, रेफर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन आ रही जो अपन से ठीक नहीं होगा, मान लो कि कोई डिलीरियम है या वो ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया, कन्फ्यूज हो गया, ठीक है, कन्फ्यूजन है या उसको मेमोरी लॉस हो रही है या कन्वर्शंस फिट्स आ रहे हैं, तो अपन को तुरंत उसको हॉस्पिटल रेफ़र करना है विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक में अपन को पेशेंट को देखना है कि पर्सन सफरिंग शुड बी केप्ट शेड इन वेल वेंटिलेटिंग प्लेस, उसको छाँव में वेंटिलेटिंग प्लेस में रखना है। नोट द वाइटल्स, वाइटल्स अपन को नोट करने। रिमूव्स ऑल द क्लोथ्स, उसको सारे क्लोथ्स रिमूव करके उसको एक वेट शीट में अपन को क्या करना है, पेशेंट को एक वेट शीट में अपन को फोल्ड करना है ताकि उसकी जो बॉडी है वो पूरी क्या रहे, कोल्ड रहे। ओके कोल्ड एंड टैपिड रहे। नेक्स्ट है इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस गिव हिम कोल्ड वाटर मिक्स सॉल्ट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, अनकॉन्शियस नहीं है, पेशेंट कॉन्शियस है, तो उसको अपन को कोल्ड वाटर देना है, सॉल्ट के साथ मिक्स करके अपन को कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है कीप, क्योंकि अपन को ठंडी चीज़ प्रोवाइड करवानी है हीट स्ट्रोक होने के कारण। नेक्स्ट है कीप कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवर टेम्परेचर, अपन को टेम्परेचर पे कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन रखना है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी हीट स्ट्रोक में। ओके तो ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो पेशेंट को वो नुकसान दे सकता है। एज सून एज रेफर द हॉस्पिटल, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको हॉस्पिटल रेफर करना है। नेक्स्ट है डायरिया, जो कि GI गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का पार्ट है, उसमें अपन को सबसे पहले सिम्टम चेक करना है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो पेशेंट सीवियर ऑफ अ पेशेंट एंड स्टेट ऑफ शॉक, पेशेंट को अपन डिहाइड्रेशन है तो पेशेंट को शॉक होने के चांसेस हो सकते हैं, तो नर्स को ये अश्योर करना है कि पेशेंट को कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, और पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो अपन को ORS थेरेपी प्रोवाइड करवानी, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना है। ओके राइस वाटर, कोकोनट वाटर, अपन को ऐसी चीज़ें देनी जो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करे, ओके बैलेंस करे फ्लूइड को भी साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट को भी, तो वो सारी चीज़ें देनी है। लिक्विड डाइट देनी है जो कि राइस वाटर में है, ओके स्टार्च रिच डाइट है इसके अंदर, कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेमन जूस हैं, ओके देन लाइट टी देनी है। बनाना शुड बी गिवन टू द पेशेंट, ओके बनाना देना है। आयरन डाइट
जो आयरन है बनाना, अपन को ये सारी चीज़ें देनी। इफ़ देयर इज़ एपिडेमिक डायरिया शुड बी साइन टू स्टूल टेस्ट। अगर ऐसा कोई डायरिया हो रहा है जो बार बार हो रहा है या फॉल स्मेल आ रही है उसमें, तो अपन को डायरिया सैंपल के लिए स्टूल, अपन को स्टूल कलेक्शन करके उसको सैंपल के लिए देना है। इफ़ कोलेरा इज़ प्रिवेंटेबल इम्यूनाइजेशन शुड बी टेकन। अगर कोलेरा है तो अपन को प्रिवेंटेशन विदाउट एनी डिले उसको अपन को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना है। फूड और उसमें अपन को प्रोटेक्ट करना है, फूड और वाटर जो भी मिल रहा है। नोटिफाई शुड बी डन। पीपल शुड बी एजुकेट अबाउट कंट्रोल ऑफ फ्लाइज का अपन को इसमें ध्यान रखना है कि जो भी फ्लाइज है उसको रिमूव आउट करें। बर्न स्किन, अगर मान लो बर्न स्किन हो गई है तो अपन क्या कर सकते हैं, ट्राई टू कीप द बर्न बॉडी पार्ट इमर्ज इन वाटर। सबसे पहले जो भी एरिया बर्न हुआ है उसको अपन को वाटर में इमर्ज करना है, ठीक है, बर्न को अवॉइड करने के लिए। बर्निंग सेंसेशन जो होता है जब बर्न हो जाता है, तो जो बर्निंग सेंसेशन है, इचिंग सेंसेशन है, उसको रिमूव आउट करने के लिए अपन को कोल्ड वाटर में हाथ जो हैंड है वो, अगर मान लो हैंड बर्न हो रखा है तो हैंड इमर्ज करना है वाटर में। नेक्स्ट है चेक द स्प्रेड ऑफ बर्न। बर्न का स्प्रेड चेक करना है कि अगर मान लो हैंड में है तो हैंड से वो आर्म्स में, आर्म से वो स्प्रेड नहीं हो रहा है ऑल ओवर द बॉडी। नेक्स्ट, इफ़ द क्लोथ है स्टक टू वूंड, अगर स्टक हो रखे हैं क्लोथ वूंड में तो उसको रिमूव नहीं कराएं। मान लो अगर बर्न हो रखा है ऐसी जगह जहाँ पे क्लोथ्स भी इन्वॉल्व हों, ओके, क्लोथ्स भी उसके अंदर स्टिक हो रखे हैं, चिप रखे हैं, तो अपन को ऐसा नहीं है क्लोथ को रिमूव कर देना है बर्न के साथ, नहीं, अपन को ऐसा कैसे रखना है। अगर अपन रिमूव करेंगे तो स्किन भी रिमूव हो जाएगी और ऑल पेशेंट को पेन होगा और पेशेंट को और स्किन रिमूव हो सकता है, स्किन शेडिंग प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। नेक्स्ट, रिंग्स, बैंडेजेस, शूज़, बेल्ट्स और ये सब अपन को हटाने ये आर्टिकल्स जो कि इन्वॉल्व हों उसमें। डू नॉट टच ब्लिस्टर्स अननेसेसरी। अगर मान लो ब्लिस्टर्स हो रखे हैं बर्न एरिया में तो ब्लिस्टर्स को भी अपन को टच नहीं करना, ओके, वो ब्लिस्टर्स भी बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, वो दूसरी जगह बर्न और कॉज इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। असेस द परसेंटेज ऑफ बर्न। बर्न का अपन को परसेंटेज, रूल ऑफ 9 जैसे कि पढ़ा, रूल ऑफ 9 में अपन को रूल ऑफ 9 की मदद से अपन को बर्न का परसेंटेज असेस करना है। लास्ट, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट शॉक इफ़ नीडेड। अगर शॉक है तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है। ORS अपन को देना, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट वॉमिटिंग हो रही है तो अपन को ORS प्रोवाइड करवाना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स इफ रिक्वायर्ड। अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स देना है, अगर नहीं ठीक हो रहा तो अपन को रेफ़र करना है उसको। नेक्स्ट, ड्राउनिंग, ओके, ड्राउनिंग में देखना है अपन को लूजिंग द क्लोथ फॉर चेस्ट, ठीक है, एकदम से अगर पेशेंट अगर फेंट आउट होके गिर रहा है, ड्राउनिंग पोजीशन हो तो अपन को लूज़ करने क्लोथ। मेक द पर्सन लाई ऑन द एब्डोमेन एंड गेट वाटर आउट ऑफ द लंग्स, ओके, अगर मान लो पेशेंट्स लाई डाउन हो रखा है उसके एब्डोमेन से अपन को लंग्स से क्या करना है, पुश करके जो भी वाटर है वो अपन को रिमूव आउट कराना है। रेस्क्यूएशन ऑफ द पेशेंट, इमीडिएटली सेंड हिम इन द हॉस्पिटल। अगर ज़्यादा डिले हो रहा है क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है और लंग्स में पानी भर सकता है, तो अपन को उससे प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट रुक सकती है तो अपन को उसके लिए हॉस्पिटल उसको भेजना है। अगर डॉग बाइट हो रखा है उसमें अपन को थोरली वॉश करना है सोप एंड वाटर से, रनिंग वाटर में टैप ओपन करके उस एरिया को अपन को क्या करना है, रनिंग वाटर में सोप से और उससे वूंड को पूरा साफ़ करना है, ओके, रनिंग वाटर में। अप्लाई बैंडेज, ठीक है, बैंडेज या टिंकर आयोडीन अपन को ये उस एरिया में अप्लाई करना है, ओके। इफ़ द वूंड इज़ एक्सेसिव चेक हेमरेज। अगर वूंड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपन को हेमरेज, ब्लीडिंग वहाँ चेक करनी है, ठीक है, 24 आवर्स में अपन को ब्लीडिंग चेक करनी है, ठीक है। अगर स्टिचेस की ज़रूरत है तो 24 आवर्स में स्टिचेस भी देना है, ठीक है, और TT इंजेक्शन देना है। टिटनेस टैक्सॉइड अपन को प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को, ओके। डू नॉट किल द डॉग एंड ऑब्जर्व द 10 डे। जिसने उसको बाइट करा है उसको अपन को किल नहीं करना है डॉग को, अपन को 10 डेज उसको भी नोटिस करना है, ठीक है, कि पेशेंट के साथ साथ उस डॉग्स में भी कोई सिम्टम्स, मतलब जो भी बाइट करा है जिस डॉग ने उसके सिम्टम्स अपन को देखना है कि उसको इन्फेक्शन तो नहीं है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उस डॉग को, ठीक है। नेक्स्ट, सेंड द पेशेंट फॉर द ARV थेरेपी। अपन को एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के लिए भेजना है पेशेंट के लिए। नेक्स्ट, स्नेक बाइट। स्नेक बाइट में अपन को मेक द पर्सन लाई डाउन, सबसे पहले पेशेंट को लाई डाउन कराना है। डू नॉट अलाउ टू मूव, उसको मूव करने के नहीं देना है अपन को। फाइंड आउट द काइंड ऑफ स्नेक, ठीक है, विच काइंड ऑफ स्नेक है अपन को वो बताना है, बिकॉज उसका एंटीडोट तभी अपन को पता चलेगा जब अपन को पता चलेगा कैसा विनोम है। विनोम मीन्स पॉइजनस स्नेक कैसा था, ओके, रेटल स्नेक था कि कौन सा स्नेक था, अपन को वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। टाइट ऑर्गेनल अबव द बाइट एंड कंटिन्यू टू लूजन इट
एवरी आवर एंड आवर। सबसे पहले अगर मान लो जहाँ पे भी डॉग बाइट हुआ है, स्नेक बाइट हुआ है, सॉरी, मान लो यहाँ स्नेक बाइट हुआ है, इस एरिया में स्नेक बाइट हुआ है, तो अपन को जो टर्किनटाइन है, जो वो जो जो वायर जैसा एक आता है रबर लाइक, उसको अपन को जैसे इस हैंड में अगर स्नेक बाइट है तो अपन को यहाँ वो बांधे रखना है। ओके, टाइटली अपन को बांधना है और अपन को ये याद रखना है उसको लूज़ कर देना है। ठीक है, नहीं अगर लूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे पूरी ब्लड सप्लाई चल जाएगी इस एरिया की। ओके, बट को ये ध्यान रखना है बिकॉज अपन वो बांध इसलिए रहे हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन है, जो भी स्नेक बाइट है, उसका जो पॉइजनस है वो यहीं तक जाए। ओके, इसलिए अपन को ये चीज़ बांधना है, ताकि टाई करके रखना है टॉर्किन से। ओके, ताकि आगे तक स्प्रेड ना हो, बट उसको लूजन भी करना है, नहीं तो ये सारी जो भी नॉर्मल यहाँ पे जो है यहाँ का भी ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, इसलिए अपन को आवरली इसको लूजन करना है। लास्ट, मेक अ कप ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हाफ सेंटीमीटर डीप ऑफ द प्लेस बाइट एंड ट्राई टू ऑब्जर्व पॉइजन फ्रॉम द साइड। ओके, अपन को ये देखना है कि अपन अगर सक आउट कर सकते हैं उस पॉइजन को, अपन को वो करना है, बट दिस शुड बी डन एनी वोंट इफ माउथ ऑफ पर्सन सकिंग। ओके, अगर माउथ से सक कर रहा है तो अपन को वो अब देखना है कि वो डीप है कैसा है, अपन को वो अवॉइड करना है। नेक्स्ट, क्लीन द प्लेस विथ सॉल्ट सोल्यूशन, उसको सॉल्ट सोल्यूशन से अपन को क्लीन करना है, वाटर और आइस से। ओके, कंसोल द पर्सन सेंड टू द हॉस्पिटल, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल सेंड करना विदाउट एनी डिले। स्कॉर्पियन बाइट, रिमूव द स्टिंग। ओके, सबसे पहले स्कॉर्पियन बाइट में अपन को स्टिंग का ध्यान रखना है कि स्टिंग को रिमूव करना है, आइस अपन को प्रोवाइड करवानी आफ्टर थ्रू क्लीनिंग द प्लेस। अप्लाई टॉर्निक्यून, वही जो अपन ने सेम उसमें अप्लाई करा था स्नेक बाइट में, वैसे अपन को इसमें भी वो अप्लाई करना है। एनाल्जेसिक्स टैबलेट देनी है। ओके, देन इफ़ शॉक कंडीशन है तो उसको तुरंत भेजना है। नेक्स्ट है फेंटिंग। फेंटिंग में पेशेंट को लाई डाउन करवाना है स्लाइटली अप टू द लेवल, ताकि बेड का लेवल अप रहे। इफ़ द पर्सन इज सिटिंग, ठीक है, अगर सिट पेशेंट बैठा है, वापस फेंट ना हो जाए इसलिए अपन को पीछे बैक रेस्ट देना है। पर्सन शुड बी गेट फ्रेश एयर और वेंटिलेटिंग एयर हमें अपन को प्रोवाइड करवाना है। वंस द पर्सन गेन कॉन्शियसनेस, आस्क हिम टू टेक डीप ब्रेथ एंड गिव द लिक्विड डाइट। अगर पेशेंट कॉन्शियस आता है तो उसको लिक्विड डाइट अपन को तुरंत देनी है। इफ़ अनकॉन्शियस, उसको रेफ़र करना है। अगर अनकॉन्शियस है तो उसको अपन को विदाउट एंड डिले रेफ़र करना है। इंजरीज एंड फ्रैक्चर स्केलेटल, अगर मान लो इंजरीज हो रही है फ्रैक्चर स्केलेटल्स में, तो सबसे पहले क्लीन द वूंड विथ सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर से क्लीन करना है। अप्लाई द स्पिरिट अप्लाई करनी है उस वूंड में, बेटाडिन अप्लाई करनी, बैंडेज से स्टेराइल सोल्यूशन से अपन को बांधना है। नेक्स्ट, मॉनिटर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट की कंडीशन मॉनिटर करना है। ट्रीट द पेशेंट शॉक, अगर शॉक में जा रहा है नहीं जा रहा वो अपन को देखना है। इमोबिलाइज द फ्रैक्चर एरिया, उस फ्रैक्चर एरिया को अपन को छेड़ना नहीं है, उस चीज़ को अपन को इमोबिलाइज करनी है। ओके, अपन उसमें अपन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के अपन उसको हिलाएंगे नहीं, उस चीज़ को अपन को इमोबिलाइज करना है और अपन को विदाउट एंड डिले अपन को ये चीज़ करनी है, अप्लाई करनी है। गिव एनाल्जेसिक्स एंड टीटी, अपन को एनाल्जेसिक्स देना हो, टीटी प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है वूंड स्किन। ओके, फर्स्ट पॉइंट ऑफ वूंड स्किन इज वॉश द वूंड विथ द क्लीन बॉइल्ड वाटर एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अपन को सबसे पहले वूंड को क्या करना है, वॉश करना है। वॉश करके अपन को उसमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। अप्लाई स्पिरिट अराउंड द वूंड, वूंड के चारों तरफ स्पिरिट प्रोवाइड करवानी। रिमूव द फॉरेन बॉडी प्रेजेंट इन द वूंड, जो भी फॉरेन बॉडी है उसको अपन को रिमूव करवाना है। बैंडेजिंग करनी है, बिटाडीन से टीटी इंजेक्शन देना है। इन केस ऑफ द वूंड इज़ लार्ज, अगर लार्ज है, सूचर्स की ज़रूरत है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल रेफ़र करना है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ओवर फॉर MCH केयर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन को मदर को क्या करना है, वॉमिटिंग चेक करनी कि हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम तो नहीं है। हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम मतलब अपन को ये चेक करना है वॉमिटिंग कितने टाइम होती है मदर को, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं होती है, प्रेग्नेंट मदर है, ज़्यादा होगी तो डिहाइड्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। ओके, और भी हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम की कंडीशन हो सकती है, तो अपन को वॉमिटिंग नोज़िया चेक करना है प्रेगनेंसी में कितना है। इन केस ऑफ टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी एडवाइज रजिस्ट्रेड कॉल, अगर कोई भी चीज़ से टॉक्सिक है तो अपन को पेशेंट को बोलना है कि उस चीज़ में सॉल्ट डाइट ना ले, ठीक है, नहीं लेना है। सेंड द हॉस्पिटल इफ़ एडिमा, कोई भी एडिमा है, मान लो हाइपरटेंशन मदर है या APH है, एंटीपार्टम हेमरेज या पोस्टपार्टम हेमरेज है, तो उसको अपन को तुरंत भेजना है। एंटीपार्टम हेमरेज पोस्टपार्टम हेमरेज में मतलब डिलीवरी के मतलब 34 वीक्स के बाद में अगर मान लो डेट है या ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो एडिमा है हाइपरटेंशन कंडीशन से, तो तुरंत पेशेंट को मदर को अपन को
भेजना है हायर सेंटर, और ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशियली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कन्वर्शन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कन्वर्शन है तो लाई डाउन करवाना है, सेफ्टी रखनी है बेड की, बेड क्रेडल्स उसमें होने चाहिए, साइड में बेड क्रेडल्स होने चाहिए, जो स्टैंड्स होते हैं वो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्लीन द सिक्रीशंस फ्रॉम द माउथ एंड लेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फंक्शन प्रॉपरली। अपन को जो भी माउथ में सिक्रीशंस आ रहे हैं उनको क्लीन करना ज़रूरी है। इन केस ऑफ फीवर गिव, अगर फीवर है तो अपन को कोल्ड स्पंजिंग देना है। नेक्स्ट कॉजेज़ को इवेलुएट करना है। हेमरेजेस, हेमरेज में पेशेंट को लाई डाउन करवाना है। ओके, अपन को बीपी चेक करनी है, अपन को उस एरिया में पैड या ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि ब्लड और बाहर ना आ सके, तो अपन प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए उसमें। उसको लिक्विड डाइट देनी है। अपन को ये देखना है कि ब्लीडिंग का कॉज क्या है, ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है नहीं हो रही, आर्ली अपन को वो भी चेक करना है। मॉनिटर द स्टेट ऑफ शॉक, अब अपन को ये भी देखना है कि शॉक में तो नहीं जाना, क्योंकि हाइपोवॉलीमिया शॉक में पेशेंट जा सकता है, बिकॉज अगर जितना ब्लड लॉस होगा, जिस तरह से ब्लड लॉस होगा, वो कंडीशन शो करती है हाइपोवॉलीमिक शॉक को। ठीक है, हाइपोवॉलीमिक शॉक को शो कर रही है, तो इसलिए अपन को ये देखना है कि ब्लीडिंग रुके। नेक्स्ट अनकॉन्शियसनेस, लाई डाउन द पर्सन एज वेल एज वेंटिलेटेड। अगर कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, सबसे पहले उसको लाई डाउन करवाना है एक वेल वेंटिलेटेड एरिया में। रिमूव द डेंचर्स, अगर उसके आर्टिफिशियल टीथ हैं, ओके आर्टिफिशियल टीथ हैं तो वो भी अपन को रिमूव आउट करवाने हैं। नेक्स्ट है क्लीन द सिक्रीशंस फ्रॉम द माउथ, अगर माउथ में कोई भी सिक्रीशन से सलाइवा स्टिक है तो अपन को क्लीन करना है ताकि रेस्पिरेटरी क्या रहे, प्रॉपर ले सके पेशेंट। ठीक है, देन चेस्ट और वेस्ट, चेस्ट और वेस्ट में अपन को देखना है कि लूज इन करे वो। ठीक है, चेस्ट और वेस्ट उसमें टाइट फिटेड क्लोथ्स ना हो। प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन केस ऑफ ब्लॉक्ड ब्रीथिंग, अगर ब्लॉक ब्रीथिंग है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अपन को एम्पो बैग से देनी है। ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न, रीज़न देखना है अपन को क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सोर थ्रोट, ओके सोर थ्रोट में सबसे पहले अपन को रिकॉर्ड करना है वाइटल्स को। ओके, इंस्पेक्ट करना है वाइट पैचेस तो नहीं है। नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन करना है, थ्रोट का स्वैब लेना है अपन को, उसको पेशेंट के स्वैब को अपन को लेबोरेटरी में भेजना है। ठीक है, अगर फेरेंजाइटिस है तो अपन को उसको जो सलाइन गार्गल है अपन को बोलना है कि गार्गल करें सलाइन से। ठीक है, एस्पिरिन टैबलेट दे, अगर कोई भी इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी मान लो एलर्जी है उससे प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन टैबलेट प्रोवाइड करवाएंगे। एडवाइस हनी सिरप हॉट वाटर और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या हो, गार्लिक, ओके ऐसी चीज़ें अपन प्रोवाइड करवाएंगे जिससे क्या हो, सोर थ्रोट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ हिस्ट्री रिक्वायरमेंट इलनेस एंड सर्जरी, अपन देखेंगे कि सर्जरी है, इलनेस है तो अपन देखेंगे अदरक और हनी मिला के अपन उसको एक सोल्यूशन दे सकते हैं ताकि हॉट सोल्यूशन, ताकि सोर थ्रोट ना हो। नेक्स्ट है कफिंग, कफिंग में अपन देखेंगे ड्यूरेशन क्या है, टाइप क्या है, कलर क्या है, क्योंकि टीबी का कंडीशन हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस का हो सकता है, तो अपन को ड्यूरेशन देखना है कब कब हो रहा है, टाइप कलर देखना है, कंसिस्टेंसी देखनी है स्पूटम के, स्पूटम और वेट लॉस देखना है, क्योंकि स्पेशली अपन को टीबी में वेट लॉस देखने को मिलता है, तो स्पूटम का अलग से देना है पेशेंट को अपन को, ताकि बिकॉज ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, स्पूटम से दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, तो अपन को पेशेंट को देखना है, टीबी के टेस्ट के लिए भिजवाना है इन्वेस्टिगेशन, रेस्ट के लिए बोलना है, एस्पिरिन टैबलेट देनी है और स्टीम इन्हेलेशन अपन को प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी आई और आई डिस्चार्ज, अगर आई डिस्चार्ज है तो अपन को बोलना है पेशेंट को डेली आइस को क्लीन करें स्वैप से, कॉटन स्वैप से। ठीक है, देन सल्फेहास्टिमाइड आई ड्रॉप्स डालें ताकि क्या हो, इससे आई क्लीन हो और आई में कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो अप्लाई कर सके ताकि आई में जो भी इन्फेक्शन हो वो रिमूव आउट हो सके। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट क्लीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट, अपन को डेमोन्स्ट्रेट करना है, नर्स को डेमोन्स्ट्रेट करके पेशेंट को बताना है। कवर द स्टेराइल आईपैड, एक आँख को अपन को स्टेराइल आईपैड से कवर करके दूसरे आँख में देखना है ताकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील ना हो। इन्फेक्शन दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीटमेंट, अगर वूंड या इंजरीज है तो पेशेंट को तुरंत भेजना है और हॉस्पिटल केयर में। नेक्स्ट है ईयर आई एंड डिस्चार्जेस, ओके जो भी ईयर एग है एंड डिस्चार्जेस है अपन को सबसे पहले क्लीन करने उसको। ओके, वही अपन को जो पिछले अपन ने अप्लाई करी है, सल्फेसिटामाइड आई ड्रॉप्स देनी है, एनाल्जेसिक्स देने सेम, अगर ज़्यादा हो तो रेफ़र करना है, बोरिक एसिड से सोल्यूशन को क्लीन करना, अगर ईयर को क्लीन करना है। नेक्स्ट है टू टेक में अपन को चेक करना है कि पेशेंट को टू टेक क्यों हो रहा है, तो अपन को सबसे पहले पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन से माउथ वॉश कराना है पेशेंट का। ओके, विथ द फीवर, अगर फीवर है तो अपन को एस्पिरिन देनी है उसको 5 ग्राम। ओके, और फॉर चिल्ड्रंस 10 ग्राम। ठीक है, बच्चों को अपन को 5 ग्राम्स देनी है। ठीक है, चिल्ड्रंस को 5 ग्राम्स देनी है और अगर अडल्ट है तो उसको 10 ग्राम्स टैबलेट प्रोवाइड करवानी है। डेंटल केयर के लिए अपन को पेशेंट को भेजना है, उसको अपन को आंवला, ऑरेंज, लेमन जूस, कवावा, स्प्राउटेड ग्रेन्स, टमाटोस, रेगी, बाजरा खाने के लिए
बोलना है, ठीक है। पेशेंट को अपन को क्लोव, ठीक है, जो लौंग होता है, क्लोव मीन्स लौंग, तो अपन को पेशेंट को बोलना है लौंग क्या करें, च्यू करके रखें माउथ में, और उससे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है, टूथ हैक नहीं होता। तो अपन ये होम रेमेडी अपन बोल सकते हैं कि जो क्लोव है, ठीक है, क्लोव मतलब जो ठीक है लौंग है, उस लौंग को मुंह में रख के देख सके ताकि टूथ टैक ना हो। ओके, ये होम रेमेडी अप्लाई करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में अपन को पेशेंट को बहुत फ्लूइड डाइट एडवाइस करनी है, लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और अपन को ऐसी वेजिटेबल्स प्रोवाइड करवानी है ग्रीन लीफी, ओके, एंड हैवी प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स प्रोवाइड करवाने हैं। अपन को डिस्करेज करना है लेक्सेटिव एंड परगेटिव्स, ठीक है। अपन को ये बोलना है कि ज़्यादा लेक्सेटिव और डिस्करेटिव्स परगेटिव्स ना लें, जिससे क्या हो, कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम आए, ठीक है, ऐसी ड्रग्स जिससे प्रॉब्लम आए। और तो अपन को बस ये बोलना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल और मोर फ्लूइड्स ले सकें। एनीमिया, एनीमिया में पेशेंट्स को अपन को रागी, ओके, ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए बोलना है। हुकवर्म्स का अपन को चेक करना है कि हुकवर्म्स तो नहीं है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग नोज। ब्लीडिंग नोज में अपन को पेशेंट का जो नेक है वो क्या करना है, बैंड फॉरवर्ड की तरफ बैंड करना। अगर अपन पीछे बैंड टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी में ट्रैक में जा सकता है और एस्पिरेट हो सकता है, तो इसलिए अपन को टिल्ट डाउन करना है ऐसे नीचे की तरफ। ओके, नेक्स्ट अपन को लूजन ऑल द क्लोथ एट नेक। नेक के जो भी क्लोथ्स हैं उसको लूजन करना है। आस्क द पेशेंट टू पिंच नोज। अपन को पेशेंट के नोज को पिंच करना है। ओके, पिंच करके रखना है द जंक्शन बिटवीन हैंड एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन में अपन को वो चीज़ को पिंच करके रखना है। डू नॉट लैट द ब्लू नोज। अपन को ब्लू नहीं करवाना है नोज टिप, ठीक है। वाइटल साइंस चेक करने, कोल्ड कंप्रेसेस देना है, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो अपन को हॉस्पिटल रेफर कराना है। अब रूल्स क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के, देख लेते हैं कि प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन लेनी है उसको, ठीक है, प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन लेनी, असेसमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन वो जो भी एग्जामिनेशन है प्रॉपरली होना चाहिए। फाइंड आउट द एक्शन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन। उसको ये देखना है कि कितनी कॉम्प्लिकेशन में डिजीज़ कंडीशन जा सकती है, कि कितनी कॉम्प्लिकेशन में वो और प्रोसीड आउट हो सकती है। तो अपन को वो कॉम्प्लिकेशन ध्यान में रख के पेशेंट को रेफ़र करना है। नेक्स्ट है वाइटल मॉनिटरिंग। वाइटल मॉनिटरिंग तुरंत होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, नीड क्या है, वो ज़रूरी है, प्रायोरिटी वाइज केयर देनी है। ऐसा नहीं जो भी केयर है वो प्रायोरिटी वाइज देनी है, ठीक है। नर्सिंग सर्विसेज अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो स्टैंडिंग ऑर्डर में प्रोवाइड कराना है। इम्प्लीमेंटेशन करना है रेफरल सिस्टम में इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज़। अगर मान लो कुछ ज़्यादा आउटब्रेकिंग है तो अथॉरिटीज़ को, अपने से सीनियर को इन्फॉर्म करना है और पेशेंट को तुरंत रेफ़र करना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव नर्स व्यू पॉइंट ऑफ मेल्टिंग एंड रिस्पेक्ट। उसको अपने उस चीज़ की रिस्पेक्ट देनी है, बिकॉज कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक बेसिक, ठीक है, एक बेस लाइन है, ओके, एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, ऑल ओवर हेल्थ केयर टीम का। तो उसका ध्यान रखना है। इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अपन को ये इंश्योर करना है कि जो पेशेंट रह रहा है वहाँ पे सेफ्टी और हेल्दी एनवायरनमेंट है कि नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टूड माई टॉपिक माइनर अलाइनमेंट्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। थैंक यू।